गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसे कि आपकी डेट शीट आ चुकी है ना, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, है ना। आपका एमडीओ के अकॉर्डिंग या बीपीएस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, और बुक जो लगवाई गई है आपको वो है अशोक खुराना की, है ना, वीके पब्लिकेशन की। आप देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें जैसे आपको पता है 16 मार्क्स के आपके हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 2 में से आपको एक अटैम्प्ट करना होता है। तो देखिए यूनिट 1 में आपका एक ही चैप्टर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो उसमें से मैंने आपको 3 ही क्वेश्चन बताए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि इसका स्कोप क्या है, एंड एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपको फंक्शंस बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि आप इससे क्या समझते हैं। व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि इसकी ग्रोथ किस तरह से हुई, इसका विकास किस तरह से हुआ, वो आपने बताना है। और इंडिया में इसकी जो है वो ग्रोथ किस तरह से हुई, वो आपने डिटेल में बताना है। तो ये आपके यूनिट 1 से 3 ही क्वेश्चन मैंने बताए हैं, एक ही चैप्टर है, और डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। आप देखिए यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट से आप क्या समझते हैं। एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड मोड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, वो आपने बताने हैं। और कौन कौन से मोड हैं जिससे इनका रिक्रूटमेंट हो सकता है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट कैसे की जानी चाहिए, वेदर इंटरनल सोर्स शेल बी यूज्ड और एक्सटर्नल, वो आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दोनों का डिफरेंस बताना है। और वेरियस स्टेप्स, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन एन इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस, कि इफ़ेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जा रहे हैं, है ना, तो वो बताने हैं। और इसके जो बैरियर्स हैं इफ़ेक्टिव सिलेक्शन के, वो बैरियर्स बताने हैं कि सिलेक्शन में कौन कौन सी बाधाएं क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं, और ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं वो आपने इसमें बताने हैं, कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों का डिफरेंस बताना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग की क्या ऑब्जेक्टिव हैं, एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ये आपका जो सेकेंड यूनिट है उससे मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए हैं, 5 क्वेश्चंस, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय वेजेस, कि वेजेस से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज रेट, कि वेज रेट को डिसाइड करने के लिए कि क्या वेज रेट होना चाहिए, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन द थ्योरीज, इसकी जो थ्योरीज हैं इस चैप्टर में वो मेन है, थ्योरीज अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट, कि वेज रेट कैसे डिसाइड होता है। तो इसकी जो 4-5 थ्योरीज हैं वो आपने यहाँ पर डिटेल में बतानी है। सेकेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, वेज पेमेंट के आपको क्या बताने हैं, मेथड्स बताने हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है 16 मार्क्स में। थर्ड देखिए, डिफरेंशिएट वेजेस एंड सैलरी, वेजेस और सैलरी के बीच में डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन वेज कॉन्सेप्ट एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनिमम वेजेस एंड मिनिमम वेज एक्ट 1948, है ना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेज एक्ट का 1948 के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, और डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है वेजेस और मिनिमम वेजेस में भी क्या डिफरेंस है, वेजेस और सैलरी का तो आता ही है। अगला देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिव्स, कि इंसेंटिव से आप क्या समझते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो इंसेंटिव्स है वो आपने यहाँ पर बताने हैं, एक अलग से चैप्टर है आपका इसका। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव्स, जो उनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन लिविंग वेजेस,
फेयर वेजेस, मिनिमम वेजेस। तो इस तरह से इनके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है। ये आपकी हो जाती है थर्ड यूनिट। उसके बाद देखिए यूनिट 4, 2 ही चैप्टर हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसका मीनिंग बताना है। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। मतलब गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कि ध्यान में रखा जाना चाहिए। सेकंड है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या इफ़ेक्ट हैं। अगर रिलेशन बैड हो जाते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट हैं एम्प्लॉयज़ के लिए या एम्प्लॉयर के लिए, सोसाइटी के लिए, है ना। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि अगर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द वेरियस मैथड विच कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कि अगर आप उसका सोल्यूशन करना चाहते हैं तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सोल्यूशन कर सकते हैं। एंड एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कि क्यों हो जाते हैं, इसके रीजंस क्या हैं। और एक इस तरह से शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल को लेकर। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट के अलग अलग मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करना, है ना। और बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सा, जिसमें से आपको इजीली जो है वो आपको क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएंगे।